संजय जायसवाल जी सीभर के सांसद और राधा मोहन जी से पूछिए कि 16 सालों में सबसे ज्यादा अपराध और माफिया पश्चिमी और पूर्वी चंपारण में क्यों डेवलप किया? 15 दिनों के अंदर 18 मर्डर रक्सौल से मोतिहारी में क्यों? सर एसपी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि सर हम वक्त दीजिए, हम करेंगे। 3 दिन का समय मांगा एसपी, 3 दिन का समय मांगा। एसआईटी गठन करवाया सर, मैंने तो कहा आपको। 3 दिन पूछ भी किया सर, थाना पर जायजा लिया जाए कि अभी तक कार्रवाई हुआ है। 3 दिन एसपी ने टाइम मांगा, 3 दिन पूछ भी किया। अब आप बताइए आप लोग क्या चाहते? ये उपाध्यक्ष हैं मोतिहारी और बेतिया, ये अपराध का यूनिवर्सिटी क्यों बन चुकी? इसके पीछे प्रशासन से ज्यादा भूमिका किसकी है? इसके पीछे मैं संजय जायसवाल जी से हाथ जोड़ के करबद्ध करूंगा, यदि आप इतने कमजोर और कायर हैं, भीतर में इतना डर है और आप भी सुरक्षित नहीं और आपकी बात कोई नहीं सुनता है, राधा मोहन जी की बात कोई नहीं सुनता है, तो फिर इस पद पर आपको रहने का अधिकार तो नहीं है ना। आप जब प्रजा की हिफाजत नहीं कर सकते और हिफाजत नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आप बोल नहीं सकते, मर नहीं सकते, उसके लिए लड़ नहीं सकते, आपको एक पल भी रहने का राइट नहीं है। रिजाइन कर देना चाहिए। अपनी राग, अपनी डफली, अपने तरीके का पदाधिकारी लाइएगा, चयन करिएगा, तो फिर समाज सुरक्षित कैसे होगा? दूसरी चीज, लगातार 16 सालों के अंदर सबसे बड़ा अपराध का जगह मुजफ्फरपुर जोन, शराब माफिया से लेकर जमीन माफिया, लगभग टेंडर माफिया, सबसे बड़ा अपराध का ये जोन मुजफ्फरपुर और फिर पश्चिमी चंपारण, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बाप क्यों बन गया अपराध और माफिया के रूप में? क्योंकि प्रोटेक्शन बाय लीडर, नेता, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, और जब आप टिकट देंगे शराब माफिया और 47 वाले को, 74 वाले को, जब आप सिर्फ माफिया को ढूंढ ढूंढ करके एमएलसी और जिला परिषद और ब्लॉक और सभी जगह टिकट देंगे, जो बलात्कार करेगा उसको टिकट दे देंगे, उसकी बीवी को दे देंगे, जिसको बलात्कार केस में सजा होगा उसकी बीवी को एमएलए का टिकट देंगे, तो फिर बच्ची हिफाजत कैसे होगी? 47 से गोली चलाने वाले आदमी को मुजफ्फरपुर में टिकट, मोतिहारी में टिकट, पूरा जनता को लूट लेने वाले को बेतिया में टिकट, फिर व्यवसायियों की हिफाजत कैसे? और सबसे ज्यादा सीट सत्ता बनाने के लिए इस इलाके में, फिर पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण की आजादी, हम गांधी ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी यहाँ पर। मैं आज घोषणा करता हूँ, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण को अपराध, हम किसी को भी महान सदी के नायक पर हम ये सब सवाल ना करें। ये नारी खोखी की लड़ाई, औरत के तरह, नारी खोखी की तरह जदयू, बीजेपी और संजय जायसवाल जी, आपको अजीत की चिंता नहीं है, लेकिन आपको प्रधानमंत्री को कुछ बोल देगा तो 76 लाख वर्कर आपका जवाब देंगे। अरे औकात है ना, तो 76 लाख वर्कर से आप रमगढ़वा के अजीत को न्याय दिला दो, अन्यथा 1 मिनट भी जायसवाल रहने का अधिकार नहीं है आपको। सर 1 लाख वर्कर क्रिमिनल के खिलाफ क्यों नहीं बोलता? सर एक सवाल है मेरा सर, जनता है तब कोई एक सेकंड सर, मुख्यमंत्री है। यहाँ के जो सांसद हैं बेशर्म संजय जायसवाल जी, मैं उनको बार बार रेलता हूँ और इसलिए रेलता हूँ कि जो भी वादा करते हैं जनता के समक्ष उस पर खरा नहीं उतरते हैं कहीं भी। सर 1 मिनट सर, वो हमेशा कहते हैं थानेदार हमारी नहीं सुनता। अच्छा सर, जब थानेदार कहते हैं पुलिस इन्वॉल्व है शराब में, अच्छा थानेदार जब उनकी नहीं सुनती है तो वैसे बेशर्म सांसद को यहाँ से रिजाइन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? 1000 बार कह चुका हूँ, जनता रिजनेशन ले ले। सर जब भी यहाँ की आपराधिक घटनाओं पर चर्चा की जाती है संजय जायसवाल से, तो ये बोलते हैं सर, एक ही बात बोलते हैं कि सर तीनों एमपी है ना, सीभर, मधुबन और लेकिन सर उनका जवाब ये रहता है शासन और प्रशासन में अंतर। तीनों एमपी ना,
सर यहाँ के जो भी राज्यसभा MP, चारों MP, सर यहाँ के नेता और अधिकारी बड़ी तेजी में आते हैं, कोई भी बड़ी घटना हो तो, और कहते हैं कि 48 घंटे के अंदर में कार्रवाई होगी, लेकिन कोई भी कार्रवाई समय से नहीं होती। वही तो हम पूछ रहे हैं सर, क्या लगता है कि यहाँ पप्पू यादव गए उसके बाद अब कोई कार्रवाई उसके पहले हुई? अच्छा, क्या लगता है कि अजीत बाबू को इतनी आसानी से न्याय मिल पाएगी सर? सर मैंने मुख्यमंत्री को कहा है जरूरत पड़ेगी तो पटना के मुख्यमंत्री के घर के आगे बैठ जाऊंगा। तो मुख्यमंत्री तो अंधे और बहरे दोनों बने हुए ना, उनको सुनाई देता है ना दिखाई देता है सर। हमें गोबर पर घी गरगराने आता है। मैं पप्पू यादव हूँ। उनका ध्यान तो केवल शराबबंदी में, लेकिन उनकी प्रशासन ना तो शराबबंदी को शराबबंदी नहीं है, शराब का पैसा ज्यादा वसूलने का एक रास्ता है। अच्छा सर, चंपारण अपराधियों का हब बनता जा रहा है सर यूनिवर्सिटी है, मैं पहले कह चुका हूँ। मुजफ्फरपुर और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण क्राइम और माफियाओं का हब बना हुआ है और ये सिस्टम उसको प्रोटेक्ट करती है। अच्छा सर, 48 घंटा की जब समय सीमा पूरी हो जाएगी, जिसके इंतजार में लोग यहाँ पे बैठे, उसके बाद क्या कार्रवाई होनी चाहिए सर? छोड़ो, दारू पकड़ो। शराबबंदी पर संशोधन की बात हर एक दल के नेता करते हैं, लेकिन हल्की संशोधन की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि अब तो शराब पीने वाले पूछ रहे हैं सीसीए करेंगे, सीसीए में डालेंगे, क्राइम कंट्रोल एक्ट लगाएंगे, थानेदार को देना और थाना पूरी पुलिस लगी भी है शराब प्रभारियां हैं यहाँ पे, थाना प्रभारी हैं। और जबकि ड्रग्स और स्मैक पहुंच चुका है सबके हाथ में। अच्छा ठीक है, हम सवाल पूछेंगे उनसे। आप थानेदार और चौकीदार को जिम्मेदारी ही क्यों देंगे? DIG SP को क्यों नहीं और प्रभारी मंत्री को क्यों नहीं? वो सस्पेंड क्यों नहीं होंगे? और किसको पता नहीं है कि दारू कहाँ से बिक रहा है, कौन ला रहा है? पूरा नेपाल का बॉर्डर खुला हुआ है दारू का। कौन नहीं जानता है दारू कौन बेचता है? समाज से लेके नेता तक। तो थानेदार और चौकीदार एक बहाना है। इनको DIG जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी DIG SP पर और प्रभारी मंत्री पर। शराबबंदी पर लेकर के सर मेरा आग्रह है बहुत क्लियर, पहले भी पुनर्विचार हुआ है। गुजरात की स्थिति आप देख लीजिए, आपका घटक दल भी कहता है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून गलत है। हाई कोर्ट कहा कि हम पर बोझ पड़ गया, 6,32,000 लोग जेल में हैं। एक बार तरीका बदलने पर विचार करना चाहिए नीतीश कुमार। संजय जायसवाल भी तो सवाल उठा रहे हैं सर। संजय जायसवाल जी शराब उठा रहे हैं तो फिर शराब माफिया को लेके घूम क्यों रहे हैं? इन माफियाओं से मुक्त करने के लिए हमको यहाँ पर रहना छोड़ दीजिए। एक एक गांव पद यात्रा करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। हम पूरे बिहार के व्यवसायियों के लिए हम लाइसेंस की मांग करते हैं। सरकार अविलंब, जब आप अपराधी और माफियाओं को लाइसेंस पैसे पर दे सकते हैं तो फिर व्यवसायियों को क्यों नहीं? व्यवसायियों की हिफाजत कैसे होगी? लगातार कभी सेना के जांबाज साथियों को, दुबे तिवारी की मौत, आज अभी मधुबन में एक निर्दोष लोगों को मार करके माथा धकुच करके उड़ा दिया गया, एकलौता बेटा। मैसी में 2 व्यापारियों को गोली मारी गई। ये क्या है? उसके बाद हम मौन, उसके बाद हम चुप। हम रबगढ़वा और इस मोतिहारी से आजादी चाहते हैं। हमने मुख्यमंत्री जी को मैसेज दिया है। हम SP और DIG से इस मुद्दे पर लगातार बातचीत कर रहे हैं, लगातार। लेकिन हम समाज से आग्रह करेंगे, एक बार इस सिस्टम के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। 16 साल नहीं, लगभग 37-38 साल से मात्र 2-3 लोगों को इस बिहार में